वक्ता को बुलाना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पारसाराम जी दासबा, बिल्कुल मैं बात रखूंगा साथियों, लेकिन पहले पारसाराम जी दासबा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पारसाराम जी दासबा का। साथियों मैं कह रहा हूं मेरे पास नाम आते ही मैं बोल दूंगा, अपनी बात यही रुक जाए। मैं मंच का धन्यवाद करता हूं कि मुझे 2 मिनट दिए गए हैं। मैं आपसे सिर्फ ज्यादा भूमिका न बांधते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। विश्व की 100 महत्वपूर्ण सूची में से एक व्यक्ति होना हमारे लिए वो गर्व की बात है, और आज वो बहुजन शेर कुछ ही समय में हमारे बीच में मौजूद होने वाले हैं। उनके लिए मैं जोरदार आपसे एक बार दोनों हाथ खड़े करके जय भीम के नारे के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा। जय भीम, जय भीम। मैं कहना चाहूंगा कि जिस बाबा साहब ने हमारे के लिए क्रांति की एक ज्योति जगाई थी और उस ज्योति को आज अगर ताजा करने का काम किया है तो वो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी है। वो एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम सुनते ही अच्छों की जान हथेली पर आ जाती है। जब बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन साथियों, मेरी इस देश के मुजलिम और वो ऐसी जनता जिन्होंने आज दिन तक केवल गुलामी झेली है देश की आजादी के समय, बाबा साहब ने इस दलित जो सामने आपके सामने खड़े हैं उनको 2 वोट देने का अधिकार दिया था। और उस 2 वोट के अधिकार को आज हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। हमें खरीदने वाले दारू की पोटलियां लेकर हमारे बीच में पहुंच जाते हैं और एक दारू की पोटली के अंदर बिक जाते हो। बड़े शर्म की बात है। बाबा साहब का उद्देश्य था कि मेरे ऐसे जो सताए हुए लोग, मेरे इस सताए हुए लोगों में से कोई ऐसा नेता विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, इन गरीबों की आवाज उठाए। इसीलिए 2 वोट का अधिकार था, केवल दारू की पोटली के लिए अधिकार नहीं दिया था। मुझे कहने में बड़ा शर्म आती है कि आज हमें यहां से एक संकल्प लेना होगा। हमें हमारे ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजे जो हमारी आवाज उठाए, जो इन सताए हुए लोगों की आवाज उठाए। दलित मटकी हत्याकांड हो जाता है, न्याय नहीं मिलता। मूंछों पे कांड हो जाए, न्याय नहीं मिलता। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार हो जाए, आधी रात को पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाए और प्रशासन और सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां पर बोलने वाले हमारे लोग नहीं है। जब हमारे वहां पर लोग मौजूद होंगे तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा। क्या ये न्याय देना प्रशासन और सरकार के हाथ में नहीं है? बाकायदा उनके हाथ में है, क्योंकि हमारे लोग बिखरे हुए, हमारे लोग बटे हुए, एससी वाले एससी की खींच रहे, एसटी वाले एसटी की खींच रहे, वो अपना अलग नेता खड़ा कर रहे, एससी वाले अपना अलग नेता खड़ा कर रहे, दोनों आपस में लड़ मर के तीसरा ही फायदा उठा रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो सपना हम खुद तोड़ रहे हैं, वो उस सपने को हम खुद पूरा होने नहीं दे रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना एक मतलब है, हमारे यहां पर पश्चिमी राजस्थान में जातिवाद सबसे बड़ा हावी है, और जातिवाद इतना हावी है उस जातिवाद को हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं, उस जातिवाद को हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपके सामने आज इस बाबा साहब अम्बेडकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली में, आज की डेट है 3 तारीख, याद रखना। और मेरे साथ अगर आप कोई सहमत हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके मेरे संकल्प को मजबूती प्रदान करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपको छुआछूत से मुक्त होना है, आपको छुआछूत अपने ऊपर नहीं झेलनी है तो शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। और जो मैं आपसे अभी एक संकल्प मांग रहा हूं, उस संकल्प को आप हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करेंगे। आज के बाद गांव का किसी का भी सामूहिक कार्यक्रम हो, आप वहां जाते हो, अगर आपका एससी एसटी का अलग पंडाल दिखे, वहां आप भोजन नहीं करेंगे, हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। अगर आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, अपने ऊपर जातिवाद कम करना चाहते हैं, मेरे इस संकल्प को आज की तारीख में याद रखना पड़ेगा कि हमने 2023 में 3 तारीख को
10वें महीने में एक संकल्प लिया था, उस संकल्प में अडिग रहूंगा। देखना, ये जो जातिवादी सोच रखने वाले हैं आपको खुद बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। एक बार फिर से इस समर्थन में हाथ खड़ा करिए कि जहां पे पांडाल अलग दिखता है आप वहां पे भोजन नहीं करेंगे। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही बेहतरीन नई बात निकल करके हमारे सामने आई कि अलग से पांडाल लगा हो, वहां हम खाना नहीं खाएंगे, ऊपर से पानी पिलाए तो पानी। संकल्प है पक्का? कौन कौन संकल्प ले रहा है? हाथ खड़े करो। वीडियो में फोटो सबके आ रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुजनों। साथियों, एक नाम आया है कि भाई हमारे भाई बहुत दूरी से बता रहे हैं, इनका नाम मंच के माध्यम से लेना है, तो मैं पारजी लोहार धमाना, अध्यक्ष लोहार समाज।